राधे राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जन्म कन्हैया जी। श्री कृष्ण जन्म की लीला का ऐसा विस्तृत वर्णन एक अनोखे और खूबसूरत अंदाज में, और वो भी एक कविता के माध्यम से। तो कविता भी जो हिंदी और ब्रज भाषा दोनों के शब्दों का प्रयोग करती है खूबसूरती से। इस कविता को लिखने वाले हैं नज़ीर अकबर आबादी, जिन्होंने श्री कृष्ण के बखान में और भी कई कविताएं लिखी हैं। तो सुनिए जन्म कन्हैया जी। है रीत जन्म की यों होती, जिस घर में बाला होता है उस मंडल में हर मन भीतर सुख चैन दोबाला होता है। सब बात विधा की भूले हैं जब भोला भाला होता है। आनंद मंदीले बाजत हैं नित भवन उजाला होता है। यों नेक नछत्तर लेते हैं इस दुनिया में संसार जन्म, पर उनके और ही लक्षण हैं जब लेते हैं अवतार जन्म। शुभ सायत से यों दुनिया में अवतार गर्भ में आते हैं। जो नारद मुनि हैं ध्यान भले सब उनका भेद बताते हैं। वह नेक मुहूर्त से जिस दम इस सृष्टि में जन्मे जाते हैं। जो लीला रचनी होती है वह रूप यह जा दिखलाते हैं। यों देखने में और कहने में वह रूप तो बाले होते हैं, पर बाले ही पन में उनके उपकार निराले होते हैं। यह बात कही जो मैंने अब यों समझो इसको ध्यान लगा। यह बात कही जो मैंने अब यों समझो इसको ध्यान लगा। है पंडित पुस्तक बीच लिखा था कंस जो राजा मथुरा का। धन ढेर बहुत बल तेज निपट सामान अनेक और डील बड़ा। गज और तुरंग अनेक नीके अंबारी होदे जीन सजा। जब बंठन ऊंचे हस्ती पर वह पापी आन निकलता था। सब साज झलाझल करता था और संग कटक दल चलता था। एक रोज जो अपने भुजबल पर वह कंस बहुत मगरूर हुआ और हंसकर बोला दुनिया में है दूजा कौन बली मुझसा। एक बाण लगाकर पर्वत को चाहूं तो अभी दूं पल में गिरा। इस देश के बड़बल जितने हैं है कौन जो मुझसे होवे सवा। जो दुष्ट कोई या युद्ध करे कब मुँह पर वाका जोर चले। वह सामने मेरे ऐसा हो जो चींटी हाथी पांव तले। वह ऐसे ऐसे कितने ही जो बोल गर्व के कहता था। सब लोग सभा के सुनते थे क्या ताब जो बोले कोई जरा। था एक पुरुष वह यूं बोला। था एक पुरुष वह यूं बोला। तू भला अपने बल पर क्या। जो तेरा मारन हारा है सो वह भी जन्म अब लेवेगा। तू अपने बल पर हे मूर्ख इस आन अबस अहंकार किया। वह तुझको मार गिरावेगा यूं जैसे भुनगा मार लिया। यह बात सुनी जब कंस ने वहां, तब सुनकर उसके होश उड़े। भय मन के भीतर आन भरा और बोल गर्भ सिगरे बिसरे। यों पूछा वह किस देश में है और कौन भवन आकर जन्मे। कौन उसके मात पिता होवे जो पालें उसको चाहत से। वह बोला मथुरा नगरी में एक रोज जन्म वह पावेगा। जब सियाना होगा तब तुझको एक पल में मार गिरावेगा। यह बात सुनाई कंस को फिर 8 लकीरें वहां खींची। वसुदेव पिता का नाम कहा और देवकी माता ठहराई। उन 8 लकीरों की बातें फिर कंस को उसने समझाई। सब छोरा छोरी देवकी के हैं जग में होते 8 यों ही। बल तेज गर्भ में तूने तो सब कारज ज्ञान विसारा है। जो पाछे रेखा खींची हैं वह तेरा मारनहारा है। इस बात को सुनकर कंस बहुत
तब मन में अपने घबराया। जब नारद मुनि उस पास गए तब उनसे उसने भेद कहा। तब नारद मुनि ने भी उसको कुछ और तरह से समझाया। फिर कंस को वहाँ इस बात सिवा कुछ और न मार्ग बन पाया। जो अपनी जान बचाने का कर सोच ये उसने फंद किया, बुलवा वसुदेव और देवकी को एक मंदिर भीतर बंद किया। जब कैद किया उन दोनों को तब चौकीदार दिए बिठला, एक आन ना निकसन पावे ये। फिर उन सबको ये हुक्म दिया, सामान रसोई का जो था सब उनके पास दिया रखवा, और द्वार दिए उस मंदिर के तब भारी ताले भी जड़वा। होशियार लगे यूं रहने वहाँ नित चौकी के देने हारे। क्या ताब जो कोठे छज्जे पर एक आन परिंदा पर मारे। भय बैठा था जो कंस के मन, वह भरकर नींद न सोता था। कुछ बात सुहाती ना उसको, नित अपनी पलक भिगोता था। उस मंदिर में उन दोनों के जब कोई बालक होता था, कंसान उसे झट मारे था, मन मात पिता का रोता था। एक मुद्दत तक उन दोनों का उस मंदिर में ये हाल रहा। जो बालक उनके घर जन्मा, सो मारता वह चंडाल रहा। फिर आया वहाँ एक वक्त ऐसा जो आए गर्भ में मनमोहन। फिर आया वहाँ एक वक्त ऐसा जो आए गर्भ में मनमोहन। गोपाल मनोहर मुरलीधर श्री किशन किशोर न कमल नयन। घनश्याम मुरारी बनवारी गिरधारी सुंदर श्याम बरन। प्रभुनाथ बिहारी कान्ह लला सुखदाई जग के दुख भंजन। तब सात प्रगट होने की वहाँ आई मुकट धरैया की। अब आगे बात जन्म की है, जय बोलो किशन कन्हैया की। था नेक महीना भादों का और दिन बुध गिनती आठन की। फिर आधी रात हुई जिस दम और हुआ नक्षत्र रोहिणी भी। शुभ साथ नेक मुहूर्त से वहाँ जन्मे आकर किशन जभी। उस मंदिर की अंधियारी में जो और उजाली आन भरी। वसुदेव से बोली देवकी जी, मत डर भय मन में ढेर करो। इस बालक को तुम गोकुल में ले पहुँचो और मत देर करो। जो उसके तुम ले जाने में यहाँ टूक भी देर लगाओगे, वह दुष्ट इसे भी मारेगा, पछताते ही रह जाओगे। इस शान संभल कर तुम इसको जो गोकुल में पहुँचाओगे, इस बात में यह फल पाओगे जो इसकी जान बचाओगे। वहाँ गोकुलवासी जो इसको ले अपनी गोद संभालेगा, कुछ नाम वह इसका रख लेगा और मेहर दया से पालेगा। जो हाल ये वहाँ जा पहुँचेगा तो इसका जी बच जावेगा। जो करम लिखी है तो फिर भी मुख हमको आन दिखावेगा। जिस घर के बीच पलेगा ये, वह घर हमको बतलावेगा। हम इससे मिलने जावेंगे, ये हमसे मिलने आवेगा। नाम काम हमें कुछ दावा से, ना झगड़ा और परेखे से। जब देखने को मन भटकेगा, सुख पावेंगे उसके देखे से। है आधी रात अभी तो यहाँ, ले जाओ इसे तुम हाल उधर। लिपटा लो अपनी छाती से, दे आओ जाके और के घर। मन बीच उन्हों के था ये डर, दिन होवेगा तो कंस आकर एक आन में उसको मारेगा। रह जावेंगे हम आंसू भर। यह बात न थी मालूम उन्हें, ये बालक जग निस्तारेगा। कब मार सकेगा कंस इसे, यह कंस को आप ही मारेगा। जब देवकी ने वसुदेव से वहाँ रो रो कर तब ये बात कही, वह बोले क्यों कर ले जाऊं, है बाहर तो चौकी ठहठी। और द्वार लगे हैं ताले कुल, कुछ बात नहीं मेरे बस की। तब देवकी बोली, ले जाओ मन ईश्वर की रख आस अभी। वह बालक को जब ले निकले, सब सांकर पट पट छूट गए थे। ताले जितने द्वार लगे
उस आन झड़ाझड़ टूट गए। जब आए चौकीदारों में तब वहां भी ये सूरत देखी, सब सोते पाए उस साथ, हर आन जो देते थे चौकी। जब सोता देख उन सबको, हो निर्भय निकले वहां से भी। फिर आए जमुना तीर ज्यों ही, फिर जमुना देखी बहुत चढ़ी। ये सोचा हुआ मन बीच उन्हें, पैर इस जल में कैसे धरिए। है रैन अंधेरी संग बालक, इस विपता में अब क्या करिए। यो मन में ठहरा फिर चलिए, फिर आप ही मन मजबूत हुआ। भगवान दया पर आस लगा, वहाँ जमुना जी पर ध्यान धरा। यह ज्यों ज्यों पांव बढ़ाते थे वह पानी चढ़ता आता था। यह बात लगी जब होने वहाँ, वसुदेव गए मन में घबरा। तब पांव बढ़ाए बालक ने जो आपसे और भीगे जल में। तब जमुना ने पग चूम लिए, जा पहुँचे पार वह एक पल में। अब आन बिराजे गोकुल में, सब फाटक वहाँ भी पाए खुले। तब वहाँ से चलते चलते वह फिर नंद के द्वारे आ पहुँचे। वहाँ नंद महल के द्वारे भी सब देखे, पट पट द्वार खुले। जो चौकी वाले सोते थे, अब कौन उन्हें रोके टोके। जब बीच महल के जा पहुँचे, सब सोते वहाँ घर वाले थे। हर चार तरफ उजियाली थी, जो सांझ में दीवे बाले थे। एक और अचंभा ये देखो, एक और अचंभा यह देखो, जो रात जन्म श्री किशन की थी। उस रात जसोदा के घर भी जन्मी थी यारो एक लड़की। वहाँ सोते देख जसोदा को, और बदली कर इस बालक की। उस लड़की को वह आप उठा, ले निकले आए मथुरा जी। जब लड़की लाए मंदिर में, सब ताले मंदिर लाग उठे। जो चौकी देने वाले थे, फिर वह भी उस दम जाग उठे। जब भोर हुई तब घबरा कर सुध कंस ने ली उस मंदिर की। जब ताले खुलवा बीच गया, तब लड़की जन्मी एक देखी। ले हाथ फिराया चक्कर दे तो पटके, वह बिन पटके ही। यों जैसे बिजली कौंदे है। जब छूट हवा पर जा पहुंची, यह कहती निकली, ऐ मूरख क्या तूने सोच विचारा है। वह जीता अब तो शीस मुकुट, जो तेरा मारन हारा है। जब कंस ने वहाँ ये बात सुनी, मन बीच बहुत सा लजियाया। जो कारज होने वाला है, वह टाले से कब है टलता। 100 फिक्र करो 100 पेच करो, 100 बात सुनाओ हासिल क्या। हरान वही यहाँ होना है, जो माथे के है बीच लिखा। हैं कहते बुद्धि जिसे अब यहाँ, वह सोच बड़े ठहराती है। तकदीर के आगे पर यारो, तदबीर नहीं काम आती है। अब नंद के घर की बात सुनो। वहाँ एक अचंभा ये ठहरा, जो रात को जन्मी थी लड़की, और भोर को देखा तो लड़का। घुड़नाले छूटी नाच हुआ, और नौबत का गुलशोर मचा। फिर किशन गर्ग ने नाम रखा, सब कुनबे के मिल बैठे आ। नंद और जसोदा और कवात, करने वहाँ हेरा फेर लगे। पकवान मिठाई मेवे के, नर नारी आगे ढेर लगे। सब नारी आई गोकुल की, और पास पड़ोसिन ना बैठीं। कुछ ढोल मंजीरे लाती थीं, कुछ गीत जचा के गाती थीं। कुछ हरदम मुख इस बालक का बलिहार होकर देख रहीं। कुछ थाल पंजीरी के रखती, कुछ सौंठ सठोरा करती थीं। कुछ कहती थीं, हम बैठे हैं नेग आज के दिन का लेने को। कुछ कहती, हम तो आए हैं आनंद बढ़ावा देने को। कोई घुट्टी बैठी गरम करे, कोई डाले स्पंद और भूसी। कोई लाई हंसली और खड़वे, कोई कुर्ता टोपी मेवा घी। कोई देखे रूप उस बालक का, कोई माथा चूमे मेहर भरी। कोई भौवों की तारीफ करे, कोई आँखों की, कोई पलकों की। कोई कहती उम्र बड़ी होवे, ऐ वीर तुम्हारे बालक की। कोई कहती ब्याह बहू लाओ, इस आस मुरादों वालों की। कोई कहती बालक खूब हुआ, ए बहना तेरी नेक रति।
यह बाले उनको मिलते हैं जो दुनिया में हैं बड़भागी। इस कुनबे को भी शान बड़ी और भाग खड़े इस घर के भी। यह बातें सबकी सुनकर यह बात जसोदा कहती थी, ऐ वीर यह बालक जो ऐसा अब मेरे घर में जन्मा है, कुछ और कहूँ मैं क्या तुमसे, भगवान को मौपे कृपा है। थी कोने कोने खुशवक्ती और तबले ताल खनकते थे। कोई नाच रही, कोई कूद रही, कोई हंस हंस के कुछ रूप सजे। हर चार तरफ आनंदें थी वह घर में नंद जसोदा के। कुछ आंगन बीच बिराजें थीं, कोई बैठी कोठे और छज्जे। सौ खूबी और खुशहाली से दिखलाती थी सामान खड़ी। सच बात है बालक होने की, है दुनिया में आनंद बड़ी। फिर और खुशी की बात हुई जब रीत हुई दधिकांदों की। रखवाई दूध की मटकी भर और डाली हल्दी बहुतेरी। यह इस पर फेंके भर भर कर, वह उस पर डाले घड़ी घड़ी। कोई पीछे मुख और बाहन को, कोई शिखरनी फेंके और मठड़ी। इस विधि की भी रंगरलियों में रूप और हुआ नर नारी का। और तन के अबरन यों भीगे ज्यों रंग हो केसर क्यारी का। सुखमंडल में यह धूम मची और बाहर नेगी जोगी भी। कुछ नाचें भांड भगतिये भी, कुछ हिजड़े पावें बेल बड़ी। आनंद बधावे बाज रहे नरसिंगे सुरना और तुरई। रंगीन सुनहरे पालने भी ले हाथ खड़े कितने बिरती। हरान उठाती थी मानिक क्या गिनती रूपे सोने की। नंदौर जसोदा ने ऐसी की शादी बालक होने की। जो नेगी जोगी थे उनको उस आन निपट खुशहाल किया। पहराए बागे रेशम के और जर भी बख्शा बहुतेरा। और जितने नाचने वाले असबाब उन्हें भी खूब दिया। मेहमान जो घर में आए थे सब उनका भी अरमान रखा। दिन रात छठी के होने तक मन खुश किया लोग लुगाई का। भरथाल रुपए और मोहरें दी जब नेग झुकाया दाई का। नंदौर जसोदा बालक को वहाँ हाथों छाँव में थे रखते। नित प्यार करें तन मन वारें, सुनहरी अबरन गहने बांके। जी बहलाते मन परचाते और खूब खिलौने मंगवाते। हरान झुलाते पालने में वह इधर और उधर बैठे। कर याद नज़ीर अब हर साथ उस पालने और उस झूले की। आनंद से बैठो चैन करो, जय बोलो कान्हा झंडूले की। जय बोलो कान्हा झंडूले की। जय श्री कृष्ण।